हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौतम सर एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 12th का जो है अभी करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अभी तक हमने हिंदी में 2 चैप्टर को देखा और बायोलॉजी में 3-4 चैप्टर हम करा चुके हैं। तो एक बार फिर से हम आपके सामने ले करके आए हैं हिंदी विषय, और चैप्टर है तीसरा। और इसमें हम देखेंगे आपका तीसरा चैप्टर। देखिए कौन सा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पे संपूर्ण क्रांति के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे जानेंगे। और पिछले अध्याय में हम लोग जो है इसका बहुत सारा प्रश्न भी देख चुके थे। तो आज हम लोग जो है अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति, जो कि जेपी आंदोलन से संबंधित है, इसको हम आपको सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण क्रांति जिसके जनक जो है जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। और ये संपूर्ण क्रांति क्या है, तो ये छात्र आंदोलन है। पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो ये कौन से थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। ये क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछा जाता है, 2025 में पूछा गया था, इस साल आपको जो है आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण जो थे किस पार्टी में शामिल हो गए थे? तो ये थे कांग्रेस पार्टी में जेपी शामिल हो गए थे। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी जो थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका गए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये किए थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो ये लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये लिखा गया है। 7वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। 8वां क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो ये उस समय क्या थे? बुढ़ापे में थे और बीमारी में से भी ग्रसित थे। 9वां क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मुख्य उद्देश्य है दल विहीन लोकतंत्र। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है आपका जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था बाउल। उसका अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये कहा था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ये हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। हमारे दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो इन्हें अमेरिका का दलाल जेपी को कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? तो इनका नाम था डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण का जो हेल्थ का वो देखभाल कर रहे थे, वो डॉक्टर रहमान के द्वारा किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो ये मिला था स्वामी सत्यदेव के भाषण। जब स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनते हैं तो ये कहाँ जाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं? अमेरिका जाने के लिए। क्या करते हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन था, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे। कौन थे फ्री प्रेस के मालिक? तो सदानंद जी। यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? सदानंद जी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो ये बिहार विद्यापीठ से पास की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये 1924 में हुई थी, जब लेनिन की मृत्यु हो गई थी। आपका क्वेश्चन एक आ सकता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। 1924 में प्रकाश जी क्या बनते हैं? ये मार्क्सवादी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है मैला आचरण। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का क्या नाम है? मैला आचरण। उसका 22 नंबर क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश का सीएम कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। उसका अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाते हैं हमारे, अथवा लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं जो हमारे जयप्रकाश नारायण जो छात्र आंदोलन से संबंधित है।
24वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को किसका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण का हुआ था। 25वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था इनका? प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। किसका नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। 26वां क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये रचना है आपका जयप्रकाश नारायण जी का है ये रचना। 27 नंबर है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दिया गया था 1998 में। भारत रत्न की उपाधि 1998 किसको दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को। 29वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? तो लोकनायक के नाम से जानती है। 30 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ये दिया था आपके पटना में 5 जून 1974 को दिया था। उसका 31 नंबर है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था 1974 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? इनका नाम था हर्षु दयाल। हर्षु दयाल किसके पिता का नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का भाषण है, और जो था ये आपका बिहार में ये भाषण दिया गया था, बिहार के पटना में। 34वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगी जयप्रकाश नारायण की रचना। एक पुस्तक का रूप इन्होंने इसको दे दिया था। 35वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये किसका भाषण है? जयप्रकाश नारायण का है। 36वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिताब दियारा, बिहार में हुआ था। और 37वां क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। 38वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1974 में, आपातकाल के दौरान हुआ था, इमरजेंसी के सिचुएशन में हुआ था। 39वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था समाज सेवा के लिए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ये रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ। ईश्वर अय्यर के साथ ये मद्रास में अपने रुके थे जयप्रकाश नारायण जी। 41वां प्रश्न है, कहता है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो ये है नई पीढ़ी के हाथों में। देश का भविष्य किसके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में है। 42वां क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो ये पड़ा था रामनाथ जी गोयनका के घर पे इनको दिल का दौरा पड़ गया था। 43वां, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। 44वां क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? ये आईएससी की परीक्षा दी थी इन्होंने। 45वां क्वेश्चन है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये सुने थे दीक्षित जी के मुंह से। 46वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ये मानते थे अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ये ठोस मानते थे जब वो अंडरग्राउंड थे। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो ये कहते थे जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई मानते थे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो तीसरा चैप्टर ये भी खत्म हो गया। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।